कभी कभी किसी इंसान की जिंदगी में एक गलती, एक हादसा उसे अमर बना देती है। एक आदमी जिसने बारूद को काबू करना सिखाया और फिर अपनी ही खोज से दुनिया को हिला दिया, वो था अल्फ्रेड नोबेल। उसकी कहानी सिर्फ धमाके की नहीं, बल्कि अफसोस और प्रायश्चित की कहानी है। आज हम जानेंगे कि कैसे एक आविष्कारक की गलती ने जन्म दिया दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित इनाम, जिसे हम कहते हैं नोबेल प्राइज। साल था 1833, जगह स्टॉकहोम, स्वीडन। एक साधारण सा घर जिसमें पैदा हुआ एक बच्चा अल्फ्रेड नोबेल। बचपन से ही उसके पास दो चीज़ें थीं, जिज्ञासा और बारूद की गन। उसके पिता इमैनुअल नोबेल एक इंजीनियर थे और विस्फोटकों पर काम करते थे, लेकिन किस्मत ने उनके परिवार को रूस पहुंचा दिया, जहां अल्फ्रेड की आंखों ने पहली बार देखा कि कैसे एक छोटा सा रासायनिक फॉर्मूला पहाड़ों को हिला सकता है। वो मंत्रमुग्ध था, उसे विज्ञान से प्यार था, पर उसे ये नहीं पता था कि यही प्यार एक दिन उसे इतिहास का सबसे विवादित और फिर सबसे सम्मानित इंसान बना देगा। युवा अल्फ्रेड ने रासायनिक प्रयोगों में खुद को झोंक दिया। वो चाहता था कोई ऐसा विस्फोटक बनाए जो नियंत्रित हो सके। और फिर 1867, वो साल जिसने दुनिया बदल दी। अल्फ्रेड ने बनाया डायनामाइट, एक ऐसा विस्फोटक जो नाइट्रोग्लिसरीन से ज़्यादा ताकतवर था और ज़्यादा ही सुरक्षित। जहाँ पहले एक सुरंग खोदने में महीनों लगते थे, अब कुछ मिनटों में पहाड़ चटक जाते हैं। वो चमत्कार बन गया। कंपनियां, सरकारी, इंजीनियर सब उसके पीछे पड़ी। नोबेल अमीर बन गया, आज की भाषा में कहें तो वैज्ञानिक अरबपति। पर हर सफलता के पीछे छिपा होता है एक साया, और वो साया जल्द ही नोबेल के सामने आने वाला था। एक दिन उसकी प्रयोगशाला में विस्फोट हुआ और उसमें मर गए उसके अपने भाई। अल्फ्रेड टूट गया। उसे एहसास हुआ कि मैंने एक ऐसी शक्ति बना दी है जो निर्माण भी करती है और विनाश भी। लोगों ने डायनामाइट का इस्तेमाल युद्ध में करना शुरू कर दिया। अब पहाड़ नहीं, इंसान उड़ाए जा रहे थे। अल्फ्रेड, जिसे अपनी खोज मानवता के विकास के लिए की थी, वो अब डेथ मर्चेंट यानी मौत का सौदागर कहलाने लगा। उसे दर्द हुआ, पर असली झटका तो अभी बाकी था। साल 1888, एक अखबार में बड़ी हेडलाइन छपी, द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड, यानी मौत का व्यापारी मर गया। पर यह खबर गलत थी। मरने वाला अल्फ्रेड नहीं, उसका भाई लुडविग था। लेकिन खबर ने गलती से अल्फ्रेड को ही मार दिया। और पहली बार अल्फ्रेड ने देखा दुनिया उसे कैसे याद करेगी। एक ऐसा आदमी जिसने मौत का कारोबार किया। उस दिन अल्फ्रेड नोबेल का दिल भीतर से हिल गया। वो सोचने लगा, अगर मैं सच में मर जाऊं तो क्या यही मेरी विरासत होगी? नहीं, मुझे कुछ ऐसा छोड़ना होगा जिससे मेरी याद बदले, जिससे मेरी खोज इंसानियत के नाम हो। 1895, नोबेल ने अपनी अंतिम वसीयत लिखी। उसमें लिखा, मेरी सारी संपत्ति का उपयोग उन लोगों को पुरस्कृत करने में किया जाए जिनका काम मानवता के हित में हो, विज्ञान, साहित्य, चिकित्सा, शांति और भौतिक क्षेत्र में। उसने अपनी 94% संपत्ति, यानी आज के समय में लगभग 4 अरब डॉलर, इसी उद्देश्य के लिए दान कर दी। उसके परिवार को गुस्सा आया, कुछ सरकारों ने विरोध किया, पर समय ने उस फैसले को अमर बना दिया। नोबेल की मृत्यु 10 दिसंबर 1896 को हुई, पर उसकी वसीयत ने उसे सदियों तक जिंदा रखा। साल 1901, पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया। कैटेगरी थी भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति। बाद में 1968 में अर्थशास्त्र जोड़ा गया। हर साल दिसंबर में स्टॉकहोम और ओस्लो में यह पुरस्कार दिया जाता है। विजेता को मिलते हैं एक मेडल, एक सर्टिफिकेट और करीब 11 मिलियन स्वीडिश कॉर्नर। पर असली सम्मान पैसों से नहीं, नाम से है, क्योंकि नोबेल का मतलब है मानवता के लिए कुछ असाधारण करना। मैरी क्यूरी, जिसने रेडियम खोजा और खुद को विकिरणों में झोंक दिया। आइंस्टीन, जिसने ब्रह्मांड की समझ बदल दी। मदर टेरेसा, जिसने गरीबों में ईश्वर देखा।
वहीं नेल्सन मंडेला जिसने नस्लवाद की जंजीरें तोड़ी। पर असली सम्मान पैसों से नहीं, नाम से है, क्योंकि नोबेल का मतलब है मानवता के लिए कुछ असाधारण करना। हर नाम के पीछे संघर्ष, आस्था और त्याग की कहानी छिपी है, और हर नाम ने एक ही बात साबित की है, ज्ञान और करुणा दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती। नोबेल पुरस्कार पर भी विवाद हुए हैं, कभी राजनीति, कभी चयन प्रक्रिया पर सवाल। कुछ लोगों ने पुरस्कार ठुकरा भी दिए, कुछ को दिया ही नहीं गया जबकि वो हकदार थे। पर फिर भी सदी बीत गई और नोबेल आज भी प्रतिष्ठा का शिखर बना हुआ है, क्योंकि चाहे जो भी हो, नोबेल प्राइज आज भी दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान है। सोचिए, एक ऐसा आदमी जिसने डायनामाइट बनाया, उसी के नाम पर दिया जाता है शांति पुरस्कार। किस्मत का ये पलटा नहीं, बल्कि एक प्रायश्चित है, एक इंसान को अपने कर्मों का सुधार। अल्फ्रेड नोबेल की कहानी हमें सिखाती है, आपकी पहचान आपकी गलतियों से नहीं, बल्कि उस कोशिशों से होती है जिससे आप उन्हें सुधारते हैं। अगर नोबेल आज जिंदा होते तो शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाइमेट चेंज या मानव अधिकारों के लिए पुरस्कार देते, क्योंकि उनका लक्ष्य एक ही था, मानवता के भले के लिए कुछ करना। और ये बात आज भी उतनी ही सच्ची है जितनी 100 साल पहले थी। अल्फ्रेड नोबेल ने हमें एक सीख दी कि जिंदगी में सबसे बड़ी खोज वो नहीं जो दुनिया बदले, बल्कि वो है जो इंसान के भीतर की मनसा बदल दे। हर इंसान अपनी गलती से कुछ न कुछ अच्छा पैदा कर सकता है, अगर वो दिल से चाहे, और शायद इसी को हम कहते हैं सच्ची मानवता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि अगला वीडियो किस महान वैज्ञानिक या इतिहास के रहस्य पर बनाएं।